पर सत्संग के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सब अच्छा तैयार। गुरु जी, समाज में आपसी भाईचारे की बात हो, समाज में फैली रूढ़िवादियों कुरीतियों की बात हो, जैन संस्कार शिविर शिक्षण संस्थाओं के विस्तार की बात हो, और चाहे सिद्ध क्षेत्रों की और हमारे क्षेत्र जैन मंदिरों के विस्तार की बात हो, इनके निर्माण की बात हो, आपके मार्ग निर्देशन में सभी को मार्गदर्शन मिले। लेकिन गुरुजी, मेरी शंका भी है, जिज्ञासा भी है कि समाज में अंतरजातीय विवाहों का जो प्रचलन बढ़ रहा है, इससे समाज का अस्तित्व खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। और गुरुजी, अंतरजातीय विवाह से जो संतान उत्पत्ति होती है, उस संतान का भविष्य में क्या अस्तित्व रहेगा और समाज का क्या अस्तित्व रहेगा? अंतरजाति अलग चीज है और विजाति अलग चीज है। अंतरजाति का उतना रूप नहीं है। अंतरजाति कहलाती है जो, जैसे मान लो खंडेलवाल हो तो खंडेलवाल से पोरवाल, पल्लीवाल, जैसवाल, परवार, ये सब अंतरजाति कहलाती है। तो अंतरजातियों का तो निषेध शास्त्रों में नहीं है। विजाति और विधर्मी का रूप है। तो विजातियों का जो रूप बढ़ रहा है, ये इसलिए बढ़ रहा है, बच्चे बच्चियां नहीं बढ़ा रहे हैं, माँ बाप बढ़ा रहे हैं। क्योंकि बालक पे, पशु पे, मूर्ख पे बिना ताड़ना के काम नहीं बनेगा। तुलसीदास ने इस पर लिखा, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। इनको बिना ताड़ना के नहीं हो सकता। परिवार के लोग व्यामोह में आ जाते हैं और उनको अंकुश नहीं उठा पाते। थोड़ा सा एक बार यदि अंकुश उठा दी जाए, जैसे आपने देखा होगा कुछ देश ऐसे हैं जहां पर रात्रि में दुकानों में ताले नहीं लगते, चोरी नहीं होती। क्यों? क्या वहां सब साधु संत लोग हैं? नहीं, वहां का कानून सख्त है। इतनी कड़ी सजा है, इतनी कड़ी सजा है कि कोई प्रकार की चोरी करना का साहस भी नहीं कर सकता। तो जो मूर्ख अज्ञानी होते हैं उनको समझाने से नहीं सुलझेंगे, इनको चाहिए अंकुश। यदि माँ बाप शक्ति से उनका परिहार कर दें तो एक बेटे बिटिया का त्याग करना पड़ेगा, लेकिन पूरे कुल वंश और रिश्तेदारों के सारे बेटा बिटिया सुरक्षित हो जाएंगे। एक के लिए संकुल उठाना पड़ेगा, एक के लिए कठोर बनना पड़ेगा, लेकिन माँ बाप बहुत जल्दी सिलेंडर हो जाते। आजकल समाज भी जाने लगी, समाज भी समर्थन करने लगी। अब तो पहले तो ये बहिष्कार होता था, घर से निकाल देते थे। अब तो समाज के पंच लोग भी उनमें ऐसे कार्यों में शामिल होने लगे, चले जाते हैं। तो अब फिर बच्चे हैं, उनको तो जितनी छूट मिलेगी तो वे तो और ज़्यादा गिरते ही जाएंगे। जो ग्राफ 1% पे था वो अब 5% पे पहुंचा है। अभी 5 पे, 5 भी नहीं, अभी परसेंटेज अभी ज़्यादा नहीं है। आप अशोकनगर में मान लीजिए 2000 घर हैं तो कितना परसेंट है? मान लो कितनी शादियां साल भर में होती हैं? 100 मान लो जैन समाज की 200 में साल भर में कितने विपरीत होते हैं? 1 या 2। तो अभी परसेंटेज बहुत कम है। लेकिन इस परसेंटेज पे यदि अंकुश नहीं लगाया गया तो 1 के आगे 0 आने में देर नहीं है। थोड़ा शक्ति बरतना पड़ेगी, थोड़ा ताड़ना देना पड़ेगा। एक बच्चे को ने कहा कि मैं शादी तो करना चाहता हूं। उसने कहा लेकिन मैं महाराज को नहीं छोड़ूंगा। देखना, शिवराज थी था एक, उसका ऐसा मामला। तो उसने अपनी चहेती से एक ही कहा कि देखो मैं सब कुछ कर सकता हूं, महाराज को नहीं छोड़ सकता।
और महाराज यदि आहार नहीं लेंगे तो मैं सब कुछ त्याग दूंगा लेकिन ये नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा महाराज जी, मैंने कहा भैया मैं तो चाहे तू कुछ भी कर ले। बोले सवाल देखो महाराज जी, ये सवाल है मान लीजिए मैं मर जाऊं और वो मर जाएगी तो बस आपने आहार नहीं लिया तो हम दोनों मरेंगे। तो मैंने कहा भाई तू आहार से क्यों जोड़ रहा है उसको, तुझे करना है तो कर। नहीं मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने कहा भाई तू कल मरता था तो आज मर, मैं तो हार नहीं लूंगा। अब उसने अंत में यही किया कि महाराज देखो आप, मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूँ, आपने हार नहीं लिया। तो मैंने बात क्या है? बोले मेरे मम्मी पापा ने कह दिया कि बेटा यदि महाराज ने मेरे यहाँ हार लेना बंद कर दिया तो मैं तुझे छोड़ सकता हूँ लेकिन महाराज को। महाराज फिर पूरा मैंने कहा कि जब इतनी बात करे तो पूरा, तो बोले मेरे माँ बाप ने स्पष्ट कह दिया कि तू कल मरे तो मर जा, तुझे जहाँ जाना तो जा। मैं जान लूंगा कि मेरे यहाँ संतान नहीं हुई है लेकिन मेरे यहाँ हमेशा से मुनियों के आहार होते आए और मैं महाराज का भक्त हूँ, महाराज को नहीं छोड़ सकूंगा। यदि महाराज मेरे हाथ से हार नहीं लेंगे तो बेटा संभव नहीं है। तो बस वो आ गया। तो उसने सोचा महाराज थोड़ा कुड़की में आ जाएंगे। बोले महाराज देखो आप अहिंसक हो, एक चींटी भी मरे तो आपको दुख होता है और हम दोनों मर जाएंगे तो यदि हम लोगों की शादी नहीं हुई तो हम दोनों सुसाइड करेंगे। मैंने कहा बेटा किसको धमकी दे रहे हो? नहीं तो आप हाँ कह दो कि हम हार ले लेंगे तो मरना मत, मरना मत। मैंने कहा मैं मुहूर्त और निकाल दूं मरने का। बस कुछ नहीं, जैसे ये शक्ति हुई मामला ठीक हो गया और दोनों ने शादी नहीं की। और आज इतने ठाठ से अच्छी शादी हुई है कि वो भी आहार दे रहे हैं, हम भी आहार ले रहे हैं, कुल बच गया। मान लो उस धमकी में पसीज जाता तो, और आप लोग पसीज जाते आपके घरों में यही होता है ना, वो बेटा बेटिया पापा यदि ऐसा नहीं हुआ तो ध्यान रखना, हम ये कर लेंगे, हम घर छोड़ देंगे, हम क्या बोलते भागने का भाग कर, हम भाग कर शादी कर लेंगे। यदि आपने अनुमति नहीं दी तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, हम भाग जाएंगे। उसी समय कहना कल भागता तो आज भाग जा, ये गेट खुला है। तुझे भागना हो तो भाग जा, मरना हो तो मर जा, लेकिन मैं सहमति देने वाला नहीं हूं और ना मैं तेरी शादी में शामिल होने वाला हूं, ना मैं कन्यादान आदि करने वाला हूं। तेरी जो मर्जी आए सो करो, तेरे लिए मैं नहीं रोक सकता तो तू भी मुझे नहीं रोक सकता। तू मेरी मर्जी से नहीं चल सकता तो मैं भी, भाई तू मेरी बात नहीं मान रहा तो फिर ये कर, मैं क्या करूं? तू मुझे शामिल कर ले, मैं तो नहीं करूं। यदि परिवार रिश्तेदार थोड़े इतने कड़क हो जाएं, हाँ तो एक आध ट्रेजरी हो सकती है, लेकिन एक आध ट्रेजरी होने में यदि 100 ट्रेजरियां बचती हैं तो बचा लेना चाहिए। इस संबंध में थोड़ा समाज को सख्त रहना चाहिए। और मैं तो सभी समाजों को कहता हूं, सभी समाज वालों को अपने अपनी समाज में सुरक्षित करना है तो सब समाजों को अपनी समाज के ही संबंध बढ़ाना चाहिए, संबंध बनाना चाहिए। अगली जिज्ञासा रख रहे हैं सुप्रभातम महिला